कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल से आप लोगों की इवनिंग टाइम पे जीएस की क्लासेस शुरू होंगी बच्चों, ठीक है। और इन जीएस की क्लासेस के लिए एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ें हैं आप लोगों को, उत्तराखंड का पोर्शन आप पढ़े हुए हैं और मैथ्स वगैरह का सेक्शन हम लोग उत्तराखंड जो एसआई का एग्जाम है वो देख ही रहे हैं। रीजनिंग भी हम साथ साथ ही मैथ्स के साथ साथ पैरेलल उसको अब शुरू करेंगे बहुत जल्दी। जैसे हम लोग आजकल मॉर्निंग पे मैथ्स की क्लासेस देख रहे हैं ना, मैं सोच रहा हूँ कि साथ साथ ही पैरेलल उसके रीजनिंग की क्लासेस भी रखी जाए। तो उत्तराखंड कवर हो रहा, मैथ्स रीजनिंग कवर हो रही है, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी सर्वे कवर हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी परेशान करने वाली चीज है आपको, वो है जीएस। और आप लोगों ने कई समय से ये देखा भी होगा बच्चों, चाहे आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दें, लोक सेवा आयोग के दें या नेशनल लेवल पे कोई एग्जाम देते हैं, तो जीएस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके सिलेक्शन में। क्योंकि हम लोग अगर एक तरफा होके सोचें कि यार सिर्फ उत्तराखंड पढ़ के, हिंदी पढ़ के, ये वो पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो संभव नहीं है। क्योंकि एक छात्र जब बैलेंस से अप्रोच लेके चलता है तभी उसका सिलेक्शन हो पाता है। और जीएस तो क्या है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आप साथ साथ ही उसको सीखते हुए पढ़ते जाओ तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में। लेकिन अगर आप सिर्फ जीएस को लूसेंट और घट्टा चक्र बेस पे पढ़ते हैं तो फिर वो बोरिंग होती है। लेकिन अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको पढ़ना मत, अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं तो उसको तो आप पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो एग्जाम टाइम में आप उसको 1-2 महीने, 2.5 महीने पहले तो ऑब्जेक्टिव लगाते ही लगाते हैं। लेकिन अगर आपने वही चीजें सब्जेक्ट के साथ भी पढ़ी होंगी तो आपको वो क्वेश्चन बहुत ईजिली आपको सॉल्व हो जाएंगे, बहुत प्यार से आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, मैं आपको एक कंप्लीट शेड्यूल बता देता हूं आपके जीएस का क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखना बच्चों, अब अपनी प्लेलिस्ट में जाना, जो चैनल है स्टडी विथ योगेश, जो ये चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में जाके कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने शुरू की थी, अभी वो खत्म नहीं हो पाई। खत्म इसलिए नहीं हो पाई, इसीलिए मैं सोच रहा कि 2 क्लासेस मैंने इसीलिए प्लान किया कि आपके लिए 2 क्लासेस रखी जाए। वरना क्या हो रहा है, एक क्लास अगर मॉर्निंग में देंगे, जैसे मैथ्स से चलेगी तो मैथ्स से चलते रहेगी, वो दूसरा सब्जेक्ट गोल हो जा रहा। एटलीस्ट उत्तराखंड का टेंशन नहीं है, उत्तराखंड पढ़ाई हुई है, उत्तराखंड सारा आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। उसके अलावा जो जीएस का पोर्शन है उसके लिए मैं कमेंट सेक्शन में मैंने पूछा भी था बच्चों से, बच्चों जीएस खुद कर लोगे या मैं ही कराऊं, तो कई बच्चों ने लिखा था कि सर आप ही जीएस को करा दीजिए, आप ही जीएस तैयार कराइए। तो उसके अलावा जो बच्चे भी कॉमेंट सेक्शन में लिखते रहते कि सर बाकी तो ठीक है, जीएस पढ़ा दीजिए। यानी जीएस का मटेरियल चूंकि इतना ज्यादा है, इतना उसका बृहत क्षेत्र है, हम लोग ये नहीं देख पाते कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है, हमें किस पोर्शन को फोकस करना चाहिए, वो परेशान करने वाली चीज है, ठीक है। उसी के दृष्टिगत मैंने ये सोचा कि आप लोगों के लिए जीएस का सेशन रख दिया जाए और वो इवनिंग में रखा जाए, ठीक है। अब जब मैं आपको 2-2 टाइम पढ़ाऊंगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है आपको मुझसे 4 गुनी मेहनत। अगर मैं डबल मेहनत कर रहा हूं तो आपके एफर्ट्स 4 गुने के होने चाहिए, बच्चों बढ़ने चाहिए, ठीक है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और देखना, पूरा ध्यान रखना, ठीक है। जीएस के अंदर हम लोगों ने क्या क्या देखना है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी। 2 तरीके हैं, क्या हर सब्जेक्ट को 2-2 दिन दिया जाए जैसा आप कहोगे, ठीक है। अगर आप कहोगे सर ठीक है 2-2 दिन आप हर सब्जेक्ट को दे दो, कमेंट सेक्शन में बता देना। आप ये कहना सर पॉलिटी हिस्ट्री 2 दिन पढ़ा दीजिए, पॉलिटी 2 दिन करा दीजिए, ज्योग्राफी 2 दिन करा दीजिए, इकोनॉमी 2 दिन करा दीजिए। इस तरीके से भी चल सकता है। या आप कहिए कि सर एक काम कीजिए, हफ्ते में 3 दिन ये करा दीजिए, 3 दिन हिस्ट्री एंड पॉलिटी, मतलब 3 हिस्ट्री 3 पॉलिटी और 1 दिन रेस्ट, जो भी होगा, ठीक है। या जिस दिन छुट्टी, नेक्स्ट वीक 3 दिन ये करा दीजिए, 3 दिन ये करा दीजिए, ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। यानी हर दिन 2-2 सब्जेक्ट, हर दिन मतलब हर 2 दिन छोड़ के एक सब्जेक्ट, एक नया सब्जेक्ट शुरू करना चाहते हो, या हफ्ते में 2-2 करके, यानी 3 दिन ये 3 दिन ये 3 दिन ये 3 दिन, यानी 4 मतलब 2 हफ्ते में आपके 3-3 6 3 9 3 12 क्लासेस जाएंगी, तो 3-3 क्लासेस करके, तो जो भी आप चाहते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप कहोगे सर अपने हिसाब से ही करा दीजिए, मैं अगर इसमें सोचता हूं तो मेरा सोचना ये है कि बच्चों जीएस की क्लासेस में हम टॉपिक के हिसाब से एंड करें। जैसे मैंने आज पॉलिटी सपोज शुरू करता हूं, तो पॉलिटी में जिस टॉपिक में हमने एंटर किया तो उसको खत्म होने देते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बढ़िया अप्रोच रहेगा, क्योंकि अगर हम 2 दिन का टारगेट लेके चलें, बाई चांस टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ 2 दिन, तो फिर आपका मिस नहीं हो जाएगा। एक रिदम के साथ जीएस पढ़नी चाहिए, तभी हम लोगों का जीएस में क्या होता है बच्चों, अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते हैं, बेहतर तरीके से हम उसको सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखना जो शेड्यूल है आपका बच्चों जीएस का, वो किस तरीके से रहेगा, ठीक है। आप सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी, ठीक है, 2 फोल्डर है मेरे हिसाब से, आप एक काम करना, दोनों फोल्डर को चेक करना। उसके अंदर एक पॉलिटी गहन अध्ययन वाला फोल्डर होगा, लगभग 27-28 वीडियोज हैं उसमें, 27-28।
उनको तैयार कीजिए। उसके अलावा जो एक पॉलिटी की नॉर्मल वीडियोस होंगी, मतलब पॉलिटी का ही कोई दूसरा फोल्डर है, उसमें कुछ वीडियोस है, उसमें ऐसे वीडियोस पकड़ना जो मैंने पॉलिटी गहन अध्ययन वाले में नहीं पढ़ाए हैं। जैसे मौलिक अधिकार है बच्चों, मौलिक अधिकार मैंने आपको पॉलिटी गहन अध्ययन में नहीं पढ़ा रखा, फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य है, ये मैंने वहां नहीं पढ़ा रखा होगा। मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, या अपने आप में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये टॉपिक मैंने आपको पहले वाला जो फोल्डर है उसमें कराया है पॉलिटी का, जो पॉलिटी गहन अध्ययन वाला है उसमें नहीं कराया है। आप एक काम करना, अपनी सुविधा के अनुसार प्लेलिस्ट के पॉलिटी के 2 फोल्डर हैं, आप सीरीज से उसमें चेक करना। पहले पॉलिटी गहन अध्ययन वाला आप देख सकते हैं, उसी को मैं कंटिन्यू करूंगा। तो हम क्या करेंगे, कल से पॉलिटी का सेशन 3 दिन रखेंगे, 2 से 3 दिन, ठीक है। इसके साथ बच्चों, कई बच्चों ने कहा था कि सर इकोनॉमी करा दीजिए, हम लोग 2 से 3 क्लासेस इको की देखेंगे, ठीक है। यानी इकोनॉमी की 2 से 3 क्लासेस हम लोग देखेंगे, पॉलिटी की हम 2-3। इकोनॉमी का जो फोल्डर है, इकोनॉमी एक गहन अध्ययन वाला, उसको चेक करना। उसमें जैसे आपने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्जाम देते हो, लोकसभा आयोग के एग्जाम दोगे, या आप सेंट्रल लेवल के किसी एग्जाम में अगर आप बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। इकोनॉमी का जो गहन अध्ययन वाला है बच्चों, इस फोल्डर की शुरुआत कर दीजिए। आप अगर पहली बार चैनल में जुड़े हैं, नए छात्र हैं, तो आपको सीधे सीधे इकोनॉमी एक गहन अध्ययन वाला जो फोल्डर है वहां से शुरुआत करनी चाहिए, और पॉलिटी एक गहन अध्ययन। इसके अलावा हमने ज्योग्राफी भी देखी थी बच्चों, भूगोल एक गहन अध्ययन। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो पोर्शन है और इसके अलावा हिस्ट्री वाला, इन पोर्शंस को हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम की दृष्टि से। मतलब ऐसा नहीं कि मैं राम कहानी पढ़ा दूं, आपको इतना गहन करवा दूं, इतना डीप करवा दूं और आपके एग्जाम में वो यूजलेस हो जाए, ऐसा नहीं। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, जिस पोर्शन से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, और साथ ही साथ ऐसी चीजें जो टोटल तथ्यात्मक है। अब भारत में जो प्रमुख विद्रोह हुए अंग्रेजों के समय में, किसान आंदोलन या किसान विद्रोह या श्रमिक आंदोलन, अब वो मैं मेन आपको बता दूंगा कि आप इस जगह से इस सोर्स को पढ़ना, और यहां से ये क्वेश्चन आ सकता है। मैं लिखा नहीं सकता पूरे बोर्ड में, थोड़ा ना लिखाऊंगा कि ये विद्रोह इतने में हुआ, इसको याद करो, वो आप खुद तैयार करोगे, ठीक है। इस तरीके से स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग क्या करेंगे, जीएस तैयार करेंगे। अब देखो, थोड़ा सा अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी जीएस के लिए कितने सही तरीके से बच्चों यहाँ पे तैयारी होने लग जाएगी। यानी आप जीएस का जो पोर्शन है बहुत बेहतर तरीके से अपना तैयार करने लग जाएंगे इसी स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि आपका उत्तराखंड चल रहा है, आपकी हिंदी कंप्लीट है, यानी उत्तराखंड कंप्लीट है, हिंदी कंप्लीट है, करंट अफेयर्स आपके बीच बीच में मिल रहे हैं, इकोनॉमी सर्वे में आपको करा रहा हूं। इसके अलावा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन हमारा चल रहा है, मैथ से तो चल ही रहा है, रीजनिंग के कुछ टॉपिक हम लोग साथ साथ ही देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग। अब बताइए एग्जाम में क्या आता है, जीएस वाला जो पोर्शन है जो आपको परेशान करता है, जीएस की क्लासेस जो बहुत लंबे समय से स्टॉप है, वो हम ये इवनिंग वाली क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, अगर मैं चीजों को किसी भी तरीके से सोच समझ के कि यार कुछ नहीं तो शाम को करा देते हैं इनको जीएस वाला पोर्शन, क्योंकि बच्चों अगर उम्मीद आपकी बनी है सर से कि सर करा देंगे, तो कहीं ना कहीं वो सुबह वाली क्लास के साथ ही हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता। क्योंकि मैं नोट करता हूँ, मैथ से पढ़ाऊंगा तो वहां कमेंट आएंगे सर जीएस करा दो, जीएस कराता हूं कमेंट आते हैं उत्तराखंड करा दो, उत्तराखंड कराऊंगा कमेंट लिखे हिंदी करा दो। मतलब एक ही क्लास से, मॉर्निंग वाली क्लास से संभव नहीं हो पाएगा कि आप लोगों का सिलेबस विद इन टाइम एंड हो, ठीक है। तो जीएस भी आपने बेहतर बनानी है, आपने उत्तराखंड भी बेहतर बनानी है, आपने हिंदी भी ठीक ठाक रखनी है, और थोड़ा बहुत रीजनिंग और मैथ से भी ठीक ठाक रखनी है। जब ओवरऑल इस तरीके के आप अगर अप्रोच अपने एग्जामिनेशन हॉल के लिए बनाएंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा यही सजेशन है, सबसे पहले पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, मतलब वहां से पॉलिटी के टॉपिक तैयार कीजिए, इकोनॉमी के तैयार कीजिए। हम लोग सबसे पहले पॉलिटी एंड इकोनॉमी करेंगे, 2-2, 3-3, मतलब एक टॉपिक पॉलिटी का एंड किया, एक पॉलिटी इकोनॉमी का। जैसे ये एंड हो जाएगा, देन हम एक ज्योग्राफी का, एक हिस्ट्री का, ताकि आपके लिए उबाऊ न हो शिक्षा, आप नई नई चीजों को सीखने को आपको मिले, और पढ़ाने के लिए कंटेंट भी मिल जाता है, यानी आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए चीजें भी मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर मैं इवनिंग की क्लास में पढ़ाऊं, रोज आपके साथ कहूं कि ऐसा करो वैसा करो, नहीं नई चीज में अगर नहीं दे सका, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि परेशान होने लग जाएंगे, बोलेंगे कि सर रोज स्ट्रेटेजी ही बताते हैं। स्ट्रेटेजी तो बहुत बता दी है, हर एग्जाम के लिए बताई गई है। अब समय आ गया कि अध्ययन, स्ट्रेटेजी से ही सिलेक्शन नहीं हो सकता, स्ट्रेटेजी प्लस स्टडी, डबल एस, यानी एस स्क्वायर अगर आप करोगे तब जाके, यानी एस प्लस एस, 2S जिस दिन आपका होगा, ये 2S वाला पोर्शन, स्टडी प्लस स्ट्रेटेजी, तब जाके आपको क्या मिलेगा, ट्रिपल एस, तीसरा एस, यानी सक्सेस। यानी मैं तो यही कहता हूं कि आपको बच्चों 3S के फॉर्मूले में अगर आपने जाना है, यानी स्टडी प्लस स्ट्रेटजी इक्वल्स टू सक्सेस,
ये s प्लस एस एस होता है, ये वाला मत समझना, मैथ्स मत लगाना इसमें। ये मेरा मानना है कि स्टडी प्लस स्टडी करके हम सक्सेस ले सकते हैं। तो वही वाली बात है कि आपकी रणनीति आपके पास है, हम अगर अध्ययन करेंगे, हम मेहनत करेंगे, चीजें ऐसी आ जाए कि हमें सब पता चल जाए। मतलब हमारे एग्जाम में जो जो चीजें आती है, अगर वो हमें सीख गए हम लोग, हमें वो चीजें आने लग गई, तो फिर एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। बस थोड़ा सा हौसला रखने की जरूरत है, थोड़ा उम्मीद रखने की जरूरत है कि आज नहीं तो कल हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। इस वे में, इस अप्रोच में आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं कल से आप लोग तैयार रहेंगे। कल हम पॉलिटी की क्लासेस देखेंगे और पॉलिटी का एक बेहतरीन टॉपिक, बहुत बेस्ट टॉपिक आपके लिए आएगा, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उस वाले पॉलिटी में जो गहन अध्ययन है, भारत का संवैधानिक विकास मैंने करा दिया, नहीं किया तो वो कर लेना। भारत के संविधान की मतलब जो संविधान निर्माण हुआ वो कराया है, भारत का जो प्रस्तावना है वो कराया है, भारत में राज्यों का विलय वो करा दिया, इसके अलावा संघ और उसका राज्य क्षेत्र करा दिया है, इसके साथ साथ ही केंद्र और राज्य संबंध करा दिए हैं, दल और दल प्रणालियां करा दी आपको, और भारत के जो संवैधानिक मतलब भारत का जो संविधान या संसदीय शासन प्रणाली और संघात्मक और एकात्मक शासन प्रणाली, ये सब चीजें मैंने आपको कराई हैं। इससे आगे को हम कल से देखेंगे, ठीक है। होपफुली ये चीजें आप लोग तैयार, मतलब मेंटली और फिजिकली तैयार रह के कल से क्लासेस कर पाएंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।